भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि बयानवीर ही रहेंगे कि बिहार और बिहार की जनता के हितों में कोई काम भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता के सवालों पर कहीं खड़ी नहीं उतरी है। भाजपा के नेता चाहे जितना भी बिहार में केंद्र के स्तर से नेताओं को ले आने का काम करें, बिहार की जनता अब उन पर विश्वास नहीं कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। आइए जानते हैं बिहार के भी जो वर्तमान स्थिति है राजनीतिक की, जैसा कयास लगाया जा रहा है कि जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बिहार में आए हैं, उसको लेकर चर्चा हो रही है। सर, जो मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के बिहार आए हैं, उसको किस रूप में देख रहे हैं सर? देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास अपना नेतृत्व नहीं है, अपना सोच नहीं है। ये मोहन यादव जी ने भी कल बोल दिया, अनायासी बोला गया उनसे कि बिहार में नेतृत्व की कमी है। ये पहले से हम लोग बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको बिहार के नेताओं पर विश्वास नहीं है, बिहार के नेता पर उनको भरोसा नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कि अमित शाह आए, जेपी नड्डा आए, राजनाथ सिंह आए और अब मोहन यादव आए। और मोहन यादव आकर के सच्चाई लोगों के बीच सामने रखने का काम किए। भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि बयानवीर ही रहेंगे कि बिहार और बिहार की जनता के हितों में कोई काम भी करेंगे। सिर्फ बयान देना, बयान दे करके पीछे हट जाना, ये भाजपा की नीति और रीति रही है। भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता के सवालों पर कहीं खड़ी नहीं उतरी है, जनता के हितों पर कहीं खड़ी नहीं उतरी है, रोजगार के सवाल पर कहीं जनता के बीच में उनका कोई इमेज नहीं है। हम 70 दिनों के अंदर 2,17,000 शिक्षकों की बहाली करके जो नज़ीर प्रस्तुत किए देश स्तर पर, वो दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कि हर साल 2 करोड़ नौकरी या रोजगार देने का वादा किए थे। अब तक कितने लोगों को नौकरी या रोजगार दिए हैं? 10 साल हो गया, 20 करोड़ देना चाहिए, इन्होंने दिया है ऑन रिकॉर्ड। भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311। ये है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, ये है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की परिभाषा। भाजपा के नेता चाहे जितना भी बिहार में केंद्र के स्तर से नेताओं को ले आने का काम करें, बिहार की जनता अब उन पर विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग बयानवीर हैं, ये लोग जुमलाबाज हैं, ये लोग भरम और धर्म की राजनीति करने वाले हैं। ये लोग जनता और जनता के हितों से कोई मतलब नहीं रखते हैं, जनता के सवालों पर कोई इनका काम नहीं है और जनता की उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतरे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जितना भी प्रयास कर ले, उनको कोई फायदा होने नहीं जा रहा। मोहन यादव जी बोल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनाकर जादवों के मान सम्मान बढ़ाते हैं। सर, बिहार में आरजेडी का क्या मान सम्मान है सर जादवों का? देखिए, अमित शाह के बयान से समझ सकते हैं अमित शाह ने किस तरह से यादव समाज को अपमानित करने का काम किया, उनके जाति और संख्या पर जो सवाल खड़ा किया। ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को और मोहन यादव को इसका जवाब देना चाहिए था, वो जवाब नहीं दे पाए। उनको बताना चाहिए था कि अमित शाह क्यों यादव समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान एक पिछड़ा को हटा करके दूसरे पिछड़ा को बना करके कौन सा तीर मार लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता दरअसल नरेंद्र मोदी को ये बात और इस बात का डर था कि हमारे नेतृत्व को चैलेंज मिल सकता है, इसीलिए उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भी नहीं बनने दिया, रमन सिंह को भी नहीं बनने दिया और वहाँ सिंधिया को भी नहीं बनने दिया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि जो उनके नेतृत्व को चैलेंज कर सकता है उसको हम पूरी तरह से एलिमिनेट कर दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो चालाकी की है ना, वो मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है, देश की जनता भी जानती है और उस चालाकियों का जवाब सही समय पर देने का काम करेगी। थैंक यू सर।